हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं और इसमें मैं आपको एमसीक्यू रिवीजन करवाने वाला हूं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह 17वीं बीपीएससी टीयर 4 बिहार एसएससी, चाहे वो इंटर लेवल हो या आने वाला सीजीएल, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल का यह जो लेक्चर है, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर सेट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें ज्यादातर बिहार में हुए सभी प्रतियोगी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इसमें फास्ट मोड में 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ था? एंड बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग। तो यह सर्वप्रथम दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ है। दक्षिणी भाग से पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन है? बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? तो सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका सही आंसर है। 3 नंबर सही है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रिज या इसी को राजगीर कहा जाता है, यहीं पर इसने अपना साम्राज्य का राजधानी बनाया था। अगर बात करें कि पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगीर में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था और चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलपुर कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासन काल में। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन प्रशासन नगर प्रशासन में जो समितियों की संख्या थी वो था 6 समिति था और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होता था, यानी टोटल मिलाकर के 30 मेंबर था। 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होता था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? आपको हम पहले ही क्वेश्चन में बताए हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया है, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है और यह राजा अशोक के शासन काल में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था अजात शत्रु के शासन काल में। दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में वैशाली में किया गया था और चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में कुंडलपुर कश्मीर में किया गया है। 6 नंबर है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीनी अहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? जो इसका जो दरगाह था यह बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार शरीफ जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर इनका दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ था? तुगलक काल के समय यह सल्तनत कालीन है पूरा समय है और इसके समय बिहार का जो राजधानी था यह बिहार शरीफ में ही था। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ था? देखिए, मिथिला के कर्नाट वंश से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इसका अंतिम शासक कौन था, इसका प्रथम शासक कौन था, तो इससे प्रश्न आता है। तो मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ था। सिमरावगढ़ था। 1 नंबर सही है। इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था, उस सूबेदार का नाम क्या है? उस सूबेदार का नाम था दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी उस सूबेदार का नाम था जिसने अपने सुल्तान के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था और यह इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुआ था। खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो खिलजी वंश का जो सिक्का है वो बिहार के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो बिहार के भोजपुर से प्राप्त हुआ है और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। इसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आया है। और खिलजी वंश का अगर शासनकाल की देखें तो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका पूरे खिलजी वंश का शासनकाल है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसके राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो उस प्रथम मुगल सम्राट का नाम क्या है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है? तो उसका नाम था फारुखशियर। फारुखशियर, इसे घृणित कायर भी कहा जाता है और इसका राज्याभिषेक बिहार में किया गया है। आगे देखते हैं, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान
आयोजित करने वाला पहला सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही वह पहला सुल्तान है जिसने बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था। अगला है प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? यानी बंगाल के कौन सा नवाब है जिसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया? तो उस नवाब का नाम है मीर कासिम। मीर कासिम ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। प्लासी के युद्ध जो बंगाल में हुआ था उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। मीर जाफर, प्लासी का युद्ध के बाद मीर जाफर को गद्दी पे बैठाया गया। मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम आया। सिराजदौला की जो हार हुई थी प्लासी का युद्ध में वह मीर जाफर के धोखा देने के कारण ही हुआ था। तो इसकी एक अपनी बहुत बड़ी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान है? तो बिहार का एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का जो सक्रिय योगदान रहा है उस नेता का नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर है। 4 नंबर इसका सही आंसर है। और बिहार राज्य की स्थापना मूल रूप से 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुआ। और इस बिहार राज्य में जब 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुआ उस समय बिहार में उड़ीसा भी था और प्लस झारखंड भी था। और वर्तमान जो बिहार है वह तो था ही। उड़ीसा जाके 1936 में बिहार से अलग हुआ और झारखंड 2000 में बिहार से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के नाम है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही हैं। अगर पूछे कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन है तो वह हो जाएगा विनोबा भावे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हो जाएगा बाह-दत्त। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ है। 11 अगस्त 1942 को हुआ है। आगे देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बिहार से 1857 का जो नेतृत्व है यह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि सर्वप्रथम बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था तो यह देवघर से हुआ था। देवघर से स्टार्ट हुआ था। लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में देवघर भी नहीं रहेगा। यह देवघर के रोहिणी नामक स्थान से हुआ है। तो रोहिणी ऑप्शन में दिया जाता है। अगर पटना की बात करें तो पटना में पीर अली के द्वारा शुरुआत किया गया है और आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान सारण, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित हुआ था। तो इसमें 1, 3 और 4 सही होगा। 1, 3, 4 सही है। सारण, वैशाली और पूर्णिया प्रभावित था, चंपारण नहीं था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इस नशाबंदी आंदोलन में बिहार का तो 19 का यहाँ पे ऑप्शन ई कर लीजिएगा। इसमें 1 से अधिक जिले प्रभावित है। 1 से अधिक ऑप्शन सही है। आगे 20 नंबर, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? बिहार में किसान आंदोलन प्रस्तावित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था तो सबसे अधिक योगदान स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, राहुल संस्कृतायन के द्वारा दिया गया, कार्य नंदन शर्मा के द्वारा और यदुनंदन शर्मा के द्वारा। इन चारों के द्वारा बिहार में किसान आंदोलन के लिए प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। तो इसका चारों आंसर हो जाएगा, यानी ऑल आंसर सही है। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को किया गया है। 1 नंबर सही है। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो इसका जो मुख्य केंद्र है वह है पटना और भागलपुर। पटना और भागलपुर इसका मुख्य केंद्र है। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी का नाम है पुर्तगाली। पुर्तगाली वह प्रथम व्यापारी था, यूरोपीय व्यापारी है जो सर्वप्रथम बिहार आया है। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन था? बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष मजरुल हक था। मजरुल हक है और इसी के नाम पे एक पटना में एक स्टेडियम भी है। भारत में होम रूल की स्थापना या फिर इसके आंदोलन जो है 1916 ईस्वी में चलाया गया था। देशेर कथा ने देश की बात के लेखक कौन है? देशेर कथा के लेखक सखाराम गणेश देवस्कर है। सखाराम गणेश देवस्कर देशेर कथा के लेखक हैं। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया है? बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना किया गया था। और जब यह बिहार राज्य की स्थापना 1912 में किया गया था तो उस समय इसमें उड़ीसा और झारखंड भी था।
उड़ीसा और झारखंड भी सम्मिलित था। फिर 1936 में इससे झारखंड अलग हो गया। फिर जाके बाद में कुछ वर्ष बाद 2000 ईस्वी में झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जैसे देश का वास्तविक प्रधान पीएम होते हैं, उसी तरह राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य हो जाएगा बिहार। बिहार ही वो पहला राज्य है जिसने महिलाओं को ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या 203 है। 203 है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब हुआ? तो पहला चुनाव 1952 में किया गया। 1952 में करवाया गया था। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियां बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य का पद खत्म या समय खत्म होता है या फिर से ग्रहण करता है। अगर विधानसभा की बात करें तो विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? किसी भी आपातकाल के समय राज्य में विधानसभा की जो अवधि है वह केवल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया है? बिहार में सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन था वह 1968-69 में लगाया गया है। 1968-69 ईस्वी में लगाया गया था। आगे देखते हैं 36 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका परसेंटेज है 88.7% एवं शहरी जनसंख्या 11.3%। तो 36 का ऑप्शन 3 सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। तो पहले और दूसरे स्थान पे कौन है? तो बिहार भारत में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे बिहार। तो इसका जो है याद करने का एक तरीका क्या है कि उमा बिहारी के प्यार में, उमा बिहारी के प्यार में, उ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र, बी से बिहारी। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। 3 नंबर सही है। पटना में भी दूरदर्शन केंद्र है लेकिन यह मुजफ्फरपुर के बाद स्थापित किया गया। पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा में स्थापित किया गया था और इसकी जो स्थापना है यह 1904 में स्थापित किया गया था। बिहार में पहला चीनी मिल की स्थापना 1904 ईस्वी में मढ़ौरा में किया गया था जो सारण में स्थित है, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें पश्चिम चंपारण अपना सीमा साझा करता है, मधुबनी भी करता है और अररिया का भी सीमा नेपाल के साथ लगता है। तो इसमें बच गया कौन सा? ऑप्शन बी, शिवहर के जो सीमा है यह नेपाल के साथ नहीं लगता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ का चट्टान पाया जाता है? तो यह दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ का चट्टान पाया जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी कछारी मिट्टी को बांगड़ के नाम से जाना जाता है और नई कछारी मिट्टी को खादर के नाम से। पुरानी को बांगड़ और नई को खादर के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी मीटर है? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। 53 मीटर है। 3 नंबर सही है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? तो जो बिहार की जो आकृति है वह आयताकार है। आयताकार आकृति का हमारा बिहार है, लगभग आयताकार है। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार से बांटा गया, यानी किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो इसको CWG के माध्यम से
दर्शाया जाता है और इसमें सी कैपिटल है, डब्ल्यू और जी स्मॉल होता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है, कछारी मिट्टी पाया जाता है। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने प्रमंडलों से गंगा नदी बहती है? तो बिहार के 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, नवादा जिले में है। ऑप्शन डी हो जाएगा और यह बहुत ही फेमस जगह है। आगे है 49 नंबर के निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है और गोमुख कुंड, ये तीनों राजगीर में है। और अगर बात करें कि लक्ष्मण कुंड का, तो यह बिहार के मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड स्थित है। तो इस कुंड से भी प्रश्न आता है, तो इसको याद रखना है कि मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड ये तीनों राजगीर में है और लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है, मक्का का घर बेगूसराय को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।